हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो अपना लेक्चर है उसका टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये जो अपना लेक्चर है ये स्कूल लेवल का है कि नीट के लेवल का है? ये जो अपना लेक्चर है ये बेसिकली आपका स्कूल प्लस नीट लेवल का है। इसमें आपका स्कूल लेवल भी कवर होगा और इसमें आपका नीट का लेवल भी कवर होगा। अब हमें एक बात ये देखनी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका हुआ क्या, हमें ये देखना है। अब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब फिजिक्स आपका स्टार्ट हुआ था, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ऐसे आपके चैप्टर चले थे। तो इनिशियल चैप्टर क्या था मैकेनिक्स का? वन डायमेंशनल मोशन। उसमें अपना मोशन आया था। तो आपका फिजिक्स स्टार्ट ही मोशन से हुआ। मैकेनिक्स पार्टिकल मूव कैसे करते हैं, तरह तरह के मोशन आते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, है ना। और शुरू में आता है मोशन, बाद में आता है कॉज ऑफ मोशन, मोशन हुआ क्यों। और उसके बाद में क्या आता है? एनर्जी। अगर मोशन हो रहा है, एनर्जी के बिना तो पार्टिकल चलेगा नहीं, एनर्जी तो होनी चाहिए ना पार्टिकल में। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, मोशन, कॉज ऑफ मोशन एंड एनर्जी। बस ये चलेगा मैकेनिक्स में, नया कुछ भी नहीं आएगा। आपने पढ़ा वन डायमेंशनल मोशन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। टू डायमेंशनल मोशन, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। उसके बाद में आपने ये पढ़ा कि मोशन का रीजन क्या है, कॉज ऑफ मोशन क्या है, डायनामिक्स, फोर्स। अब उसके बाद में आपने पढ़ा एनर्जी। अगर पार्टिकल चल रहा है उसमें एनर्जी तो आएगी। तो तीन चीजें आपने पढ़ी, मोशन, फोर्स, एनर्जी। मैकेनिक्स में इतना ही है और कुछ भी नहीं है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके अंदर भी आपका मोशन आ गया, तो एक नए तरह का मोशन ही है और कुछ भी नहीं है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? मोशन कैसा है, उसके पीछे फोर्स क्या है और उसका एनर्जी कितना है, चैप्टर खत्म। तो हमारी तीन ही चीजें इसमें है बच्चों। एक तो मोशन, मोशन के पीछे फोर्स क्या है और फोर्स के पीछे उसका एनर्जी क्या है। इस चैप्टर के अंदर भी हमें यही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है। अब अगर हमें यही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना, तो सबसे पहले हमें इसके मैथ्स में जाने से पहले समझना पड़ेगा कि ये मोशन है कैसा। विदाउट गोइंग इनटू फार्मूलाज, विदाउट गोइंग इनटू मैथमेटिक्स, आपको समझना पड़ेगा कैसा तरह का मोशन है। नाम दिया है आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें सिंपल क्या है, इसमें हार्मोनिक क्या है, मोशन तो समझ में आ गया हमें। तो स्टार्ट करते हैं, पहले काम करते हैं, इसको खाली समझते हैं कि ये मोशन है क्या चीज, है ना। वर्बली समझते हैं, बिना कोई फार्मूले के, बिना कोई मैथमेटिक्स के। तो इसको हम वर्बली समझते हैं, बिना कोई फार्मूले के, बिना कोई मैथमेटिक्स के। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम सम वेरी सिंपल थिंग, एकदम सिंपल, कि उससे सिंपल कोई हो नहीं सकता, है ना। मैंने स्टार्ट किया पीरियोडिक मोशन से। स्टार्ट मैंने किससे किया? पीरियोडिक मोशन से। नाम ही इसका बोल रहा है पीरियोडिक मोशन, है ना बच्चों। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या हुआ? पीरियोडिक मोशन का मतलब हुआ ऐसा मोशन जिसका कोई फिक्स पीरियड हो, है ना। व्हेन ए बॉडी और ए मूविंग पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन, राइट, यानी एक पार्टिकल अपना मोशन बार बार रिपीट करता है एक फिक्स पीरियड के बाद में। अर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं। अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है 365 डेज में। तो अर्थ अपना सन का चक्कर लगाती है 365 डेज में, और हर साल 365 डेज में ही लगाती है। ऐसा कभी 364 तो हुआ नहीं। तो अर्थ का टाइम पीरियड कितना हुआ? 365 डेज। अर्थ एक पीरियोडिक मोशन कर रही है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन? एनी मोशन विच हैज ए फिक्स पीरियड। पीरियड बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोग फिजिक्स वाले हैं तो हम लोग पिन पॉइंट डेफिनेशन देंगे। पिन पॉइंट डेफिनेशन क्या है? व्हेन ए बॉडी और ए मूविंग पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन अलोंग ए डेफिनेट पाथ
आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें दो चीजें आई, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वो तो हम समझ गए कि भाई उतने ही टाइम में पूरा चक्कर लगाना चाहिए, बार बार टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा भी आया अलोंग ए डेफिनेट पाथ, पार्टिकल का पाथ भी बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टिकल ने एक बार क्या किया, एक बार तो ऐसे गया, दूसरी बार ऐसे गया, और दोनों टाइम में सेम टाइम लिया। आपने कहा ये पीरियोडिक मोशन है, जहां से चला था वहीं पे आ गया, वो टाइम भी उतना ही लिया, नहीं। जहां से चला वहीं पे आ गया, दैट इज नंबर 1, है ना, टाइम उतना ही लेना चाहिए। नंबर 2, और रास्ता भी सेम होना चाहिए, अलोंग ए फिक्स डेफिनेट पाथ। तो पार्टिकल हैज टू गो अलोंग ए फिक्स डेफिनेट पाथ, फिक्स डेफिनेट पाथ। तो पार्टिकल को अलोंग ए फिक्स डेफिनेट पाथ आना चाहिए, दैट इज नंबर 1। तो व्हाट इज ए पीरियोडिक मोशन? एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, पार्टिकल जहां से चला वहीं घूम के आ गया, इट इज गोइंग ऑन ए फिक्स्ड पाथ, बार बार पाथ चेंज नहीं होना चाहिए, एंड द टाइम पीरियड इज सेम। जब यहां से निकला फिर से घूम के आया तो उतने ही टाइम में बार बार आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और बाकी देखते हैं। पीरियोडिक मोशन हमने देख लिया, अब हम आगे चले। हम लोगों को पहुंचना कहां पे है? सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। धीरे धीरे पहुंचेंगे, सारा समझते समझते पहुंचेंगे। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बाद में डिस्कस करेंगे। अब दूसरे तरह का मोशन डिस्कस करते हैं, ओसिलेटरी मोशन। मैंने क्या किया, मैंने जो है पीरियोडिक मोशन डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं ओसिलेटरी मोशन पे। अब इसका नाम ही ओसिलेटरी मोशन है। ओसिलेशन का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। अगर कोई भी पार्टिकल है, सपोज मैंने एक पार्टिकल लिया x, ये उसका कोई फिक्स पॉइंट है, पार्टिकल का एक फिक्स पॉइंट है x, और पार्टिकल उसके अराउंड, पार्टिकल मेरा उसके अराउंड मोशन कर रहा है। तो ये एक पॉइंट है फिक्स, और पार्टिकल इधर जा रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है। दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। इधर गया वापस आया, इधर गया वापस आया। ओसिलेटरी मोशन इतना ही है। ओसिलेटरी मोशन का मतलब टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन, दैट्स इट। एक मीन पॉइंट है, वहां पे पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर नेट फोर्स 0 होता है। ए पार्टिकल हैज ओसिलेटरी मोशन when it moves about a stable equilibrium position, it moves about a mean point, it needed it। अब इसमें आगे क्या आया? ओसिलेटरी बड़ा सिंपल मामला है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट, बस ये ओसिलेटरी मोशन है। ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना। पीरियोडिक वहीं जाना है, एक फिक्स टाइम लेना है। ओसिलेटरी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट। अब इसमें और बातें इंपॉर्टेंट क्या है? इट नीड नॉट बी पीरियोडिक। ओसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एक पूरा चक्कर लगाया उसमें टाइम अलग, और फिर दूसरा चक्कर लगाया उसमें टाइम अलग। तो दो चक्करों में अलग अलग टाइम है, दो चक्करों में अलग अलग टाइम है। हो सकता है ओसिलेटरी मोशन का मतलब खाली टू एंड फ्रो, फिक्स टाइम लगे तो बढ़िया, नहीं लगे तो बढ़िया। तो ओसिलेटरी मोशन मे नॉट बी पीरियोडिक, दैट इज नंबर 1, एंड नीड नॉट हैव फिक्स्ड एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल हो सकता है पहले तो यहां तक गया, अगले चक्कर में इसका आधा ही गया, अगले चक्कर में इसका आधा ही गया। तो इट नीड नॉट बी पीरियोडिक, टाइम पीरियड सेम नहीं होना, हो तो भी चले, नहीं भी चले। एंड एक्सट्रीम पोजीशन नीड नॉट बी फिक्स्ड, पूरा तक गया और अगली बार में आधा ही गया तो भी चलेगा। ओसिलेटरी का बड़ा ही सिंपल मतलब है टू एंड फ्रो मोशन, कितना ही जा कितना ही मत जा, एनर्जी है ना, एनर्जी कंजर्व हो नहीं हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, खाली टू एंड फ्रो मोशन। दिस इज माई ओसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये हो गया अपना ओसिलेटरी मोशन। आप लोगों ने पीरियोडिक मोशन देख लिया है ना, आप लोगों ने एक सिंपल ओसिलेटरी मोशन देख लिया। अब ओसिलेटरी मोशन के भी कई सारे पार्ट्स हैं। ओसिलेटरी मोशन का ही एक पार्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो हम लोग देखते हैं ओसिलेटरी मोशन कितना बड़ा फील्ड है, उसमें हमारा सिलेबस कहां पर फिट होता है ना, वो देखते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं ओसिलेटरी मोशन कितना बड़ा फील्ड है और उसमें अपना सिलेबस कहां पर फील्ड फिक्स होता है। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं कि ओसिलेटरी मोशन कितना बड़ा फील्ड है और हमारा सिलेबस उसमें कहां पर फिक्स होता है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, द ओसिलेटरी मोशंस इन विच एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड आल्सो पीरियोडिक। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आएगी उसमें क्या होगा, ऐसी ओसिलेटरी मोशन जो पीरियोडिक है, जिसका फिक्स टाइम पीरियड है नंबर 1, और एनर्जी इज कंजर्व्ड, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अदरवाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ये बात हुई वर्ड्स में। दूसरा पॉइंट, द फोर्स और टॉर्क। फोर्स क्या होता है कि जो वापस से ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पे लाएगा। फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को वापस से अपनी जगह पे लाएगा, राइट। इट शुड बी ए रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये पार्टिकल का फिक्स्ड मीन पॉइंट है और पार्टिकल अगर इधर गया तो उसको फोर्स उल्टा पुश करेगा। इट हैज टू बी ए रेस्टोरिंग फोर्स। फोर्स हैज टू restore the position of the particle। ठीक है जी, it has to be a restoring force, force has to restore the position of the particle। anyway, डिटेल में अपना धीरे धीरे आगे आएगा, डिटेल में अपना धीरे धीरे आगे आएगा। रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, एनर्जी कंजर्व कैसे होती है, फिक्स्ड मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, डिटेल में धीरे धीरे आगे आएगा। अभी इनको ज्यादा अपने को डिटेल में नहीं जानना, बस ओसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ओसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। हमें कहां पहुंचना है, हमें पहुंचना है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। तो हमने देखा ओसिलेटरी मोशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें छोटा सा अपना टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें देखना है हम लोग वहां पे कहां फिट होते हैं, है ना, कि हम लोग वहां पे कहां फिट होते हैं। तो अगर कोई, सपोज मैंने एक बहुत ही सिंपल ओसिलेटरी मोशन ली कि ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज माय ओरिजिन। तो ओरिजिन में क्या होगा, एक पार्टिकल इधर गया, ओरिजिन से इधर गया, इधर या उधर गया, तो जो पार्टिकल पर फोर्स है वो, अगर वो ये फार्मूले से आता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू पावर n, तो वो ओसिलेटरी इक्वेशन होती है। ये जनरल ओसिलेटरी इक्वेशन है, n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n आपका कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है अभी देखेंगे। दिस इज जनरल ओसिलेटरी इक्वेशन, F इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू पावर n। F क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स, जो पार्टिकल को अपनी जगह पे धकेलता है बार बार। पार्टिकल पहले मेन पोजीशन पे था, थोड़ा भी दूर गया, चल वापस अपनी जगह पे। तो जो उसको वापस से अपनी जगह पे भेजता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, उसकी पोजीशन को रेस्टोर करने वाला। तो रेस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला यहां पे क्या है, F इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n। माइनस साइन तो पता ही है, माइनस साइन होता है। K क्या है, एक कांस्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, अभी ये कांस्टेंट है। x क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये है x। x पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन पे, ये है x। ठीक है, तो ऐसा x है। तो फोर्स आपका कांस्टेंट नहीं है, फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये अपना ओसिलेटरी मोशन का एक इक्वेशन है। अब इसमें n क्या हो सकता है, जो x का पावर n क्या हो सकता है, तो n हो सकता है एक n इज ऑड, बस इतना है। n जो है ऑड है, n ऑड होना चाहिए, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। n शुड बी ऑड, ऑड एंड पॉजिटिव।
n should be +1, n should be +3, n should be +5. n अपना ऑड होना चाहिए और कुछ भी नहीं है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. n क्या होना चाहिए? +1, +3, +5, +7 ऐसे. तो अगर कोई इक्वेशन ऐसा है f इक्वल टू -kx⁻n, एक माइनस साइन है, आगे एक फोर्स कांस्टेंट k लगा हुआ है, और x की पावर n है, n आपका 1, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है, तो ये ओसिलेटरी इक्वेशन है. n क्या क्या हो सकता है? +1, +3, +5, +7, ऑड नंबर लगाते जाओ, नई नई इक्वेशन लाए जाओ. कई तरह की आपको हजारों सैकड़ों ओसिलेटरी मोशन की इक्वेशन बनेगी. हमें कहां पहुंचना है? सिंपल हार्मोनिक मोशन पे. तो इसमें हमारी इक्वेशन कौन सी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली. तो हमारी इक्वेशन क्या है? इफ n इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 1 है तो हमारी इक्वेशन आ जाती है f इक्वल टू -kx. n की जगह भैया 1 पुट करो, f इक्वल टू -kx⁻1 इक्वल टू -kx. f इक्वल टू -kx⁻, जो है 1 इक्वल टू -kx, है ना. तो ये हमारी जो है ये SHM की इक्वेशन है. हमें खाली इसी में इंटरेस्ट है, हमें खाली इसी में इंटरेस्ट है. यही हमारे सिलेबस में है. सारी ओसिलेटरी मोशन हमारे सिलेबस में नहीं है. तो अब क्लियर हो गया व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. 3-4 बातें. पहला, रेस्टोरिंग फोर्स हैज टू बी F इक्वल टू -kx. दूसरा, एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, एनर्जी आपकी डिसिपेट नहीं होनी चाहिए, एनर्जी खर्च नहीं होनी चाहिए, एनर्जी हर समय सेम रहनी चाहिए. टोटल एनर्जी हैज टू बी सेम एट ऑल द टाइम. एक्सट्रीम पॉइंट भी सेम होने चाहिए. अगर पार्टिकल के एक्सट्रीम पॉइंट सेम है, एक्सट्रीम पॉइंट डिटेल में और आगे आएंगे, एनर्जी कंजर्व हो रही है और F इक्वल टू -kx है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, तो ये SHM करेगा, अदरवाइज ये SHM नहीं कहलाएगा. हमारे सिलेबस में खाली n इक्वल टू 1 वो पावर है. ठीक है, नंबर 1. चलिए, तो आपने देख लिया कि SHM क्या होती है, जहां पे फोर्स F इक्वल टू -kx है. यही हमारे सिलेबस में है, बाकी सिलेबस में नहीं है. अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं ओसिलेटरी मोशन को. तो ये रहा ओसिलेटरी मोशन. ओसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो काइंड ऑफ ए मोशन है. सिंपल हार्मोनिक, जहां पे एनर्जी कंजर्व होती है, डिसिपेट नहीं होती है, वो हमारे सिलेबस में है. इसके अलावा और क्या है हमारे सिलेबस में? इसके अलावा हमारे सिलेबस में एक छोटा सा चीज और है जो मैं यहां पे आपको बता देता हूं. क्या है इसके अलावा? ये डैम्प्ड ओसिलेशंस. डैम्प्ड का नाम ही डैम्प्ड है. कोई भी चीज को आपने ओसिलेट कराया, धीरे धीरे एनर्जी खर्च हो गई, एयर फ्रिक्शन में खर्च हो गई, अपना सरफेस फ्रिक्शन में खर्च हो गई, एनर्जी आपकी धीरे धीरे खर्च हो गई. तो क्या हुआ? धीरे धीरे आपका ओसिलेशन रुक जाएगा. उसको बोलते हैं डैम्प्ड ओसिलेशंस. Damped oscillations are those in which energy is consumed due to some resistive forces. Hence, total mechanical energy decreases and after some time oscillation stops. तो क्या हुआ आपका? Damped oscillation में एनर्जी आपकी धीरे धीरे खर्च हो जाती है. एनर्जी आपकी धीरे धीरे खर्च हो गई पूरी की पूरी, तो ओसिलेशन रुक गया. ये डैम्प्ड ओसिलेशन है. ये सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं? बताइए. नहीं है. क्यों नहीं है? हमने अभी अभी देखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कंजर्व रहती है
और डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो ये सारा मामला है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या होती है आपने देख लिया, फिक्स टाइम पीरियड। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है आपने देख लिया, टू एंड फ्रो। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है आपने देख लिया, ए वेरी पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो हमें मोशन के बारे में पता पड़ा कि मोशन है क्या, यही तो हमारा काम था शुरू में। तो एटलीस्ट मोशन के बारे में तो मुझे पता पड़ा, हाँ भाई ये पार्टिकल चल कैसे रहा है, इसका मोशन है कैसा, इतना इतना तो हमें पता पड़ा। अब सारा ब्रेन क्लियर हो गया, ऐसे ऐसे चल रहा है भाई अबाउट ए फिक्स पॉइंट। अब चैप्टर में क्या क्या निकालते हैं मोशन में, मोशन फोर्स एनर्जी। तो मोशन में क्या क्या निकलेगा, खूब निकाला है आप लोगों ने। मोशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकलता है, पार्टिकल की वेलोसिटी निकलती है, पार्टिकल पे एक्सेलरेशन निकलता है। ये निकलती है तीन चीजें मोशन में, चौथी तो होती नहीं है। यही होता है मेन तो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब आते हैं कॉज ऑफ मोशन पे, पार्टिकल पर फोर्स क्या है। उसके बाद में हम आते हैं एनर्जी पे, कि पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या है, कितनी काइनेटिक कितनी पोटेंशियल। कोई भी मोशन में यही पांच चीज निकलती है, छठी होती नहीं है ना। तो कोई भी मोशन में बच्चों आपके यही पांच चीज निकलेंगी, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन, पार्टिकल पे फोर्स कितना है, और पार्टिकल का टोटल एनर्जी कितना है। यहां भी हम यही निकालेंगे। 1 2 3 4 5 चैप्टर खत्म, जय सिया राम, हो गया काम। इतना सा ये काम करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कौन कौन से मोशन हम लोग देखने वाले हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कौन से तरह के दिखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। एक सबसे सिंपल तो वो ये दिखता है हमें, घड़ी का पेंडुलम। ये घड़ी है, ये उसका पेंडुलम है, और ये नीचे लटका हुआ है ऐसे। तो पेंडुलम इधर भी जाएगा, पेंडुलम इधर भी जाएगा, ऐसे टक 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 रोटेशन करेगा। स्ट्रेट लाइन में तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन तो ऐसे ऐसे होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम, एंगुलर मोशन पढ़ा है हमने, सर्कुलर मोशन, रोटेशनरी मोशन, रूडी मोशन में, ये एंगुलर एसएचएम है। और दूसरा उसका भाई स्ट्रेट लाइन का एसएचएम। ये स्प्रिंग को क्या करो, स्प्रिंग के आगे ऐसा ब्लॉक लगा दो, स्प्रिंग के आगे ऐसा ब्लॉक लगा दो, और ब्लॉक जो है इसका मास है m। ब्लॉक को खींच के छोड़ दो, ब्लॉक ऐसे 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 मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन में करेगा। तो हमारे दो तरह के मोशन हो गए सिंपल हार्मोनिक में, एक तो एंगुलर एसएचएम, और दूसरा अपना क्या हो गया, लीनियर एसएचएम। हम लोग दोनों को देख लेंगे, दोनों के लिए सब निकाल लेंगे, किस्सा खत्म, चैप्टर खत्म, ठीक है। एक तो आपका एंगुलर एसएचएम ऐसे वाला, एक आपका लीनियर एसएचएम ऐसे वाला। लीनियर मैंने बता ही दिया, ऐसे ऐसे होता है, ये एक मीन पोजीशन है ना। ये क्या है आपका मीन पोजीशन, पार्टिकल यहां तक गया, फिर यहां तक आया, फिर यहां तक गया, फिर यहां तक आया, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एंगुलर के अंदर पार्टिकल ऐसे ऐसे रोटेट किया। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका दो तरह का हो गया। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखें, है ना भाई, समझना है मोशन को, सिलेबस है, पढ़ाई हो रही है, समझ में तो आना ही चाहिए ना फिजिक्स से, ठीक है। तो इसको एक बार और डिटेल में हम लोग देखते हैं। देखो ऐसे मैंने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया एक पार्टिकल का। तो ये पार्टिकल का एकदम बीच में क्या है, मीन पोजीशन। तो पार्टिकल का एकदम बीच में मीन पोजीशन है, यहां पे नहीं लेकर के मैं दूसरी जगह पे लेता हूं, यहां पे मैंने हटा दिया, और मैं यहां पे लेता हूं, यहां पे। ये पार्टिकल का मीन पोजीशन है, इधर भी मत लो, थोड़ा और ऊपर ले लो। ये रहा पार्टिकल का मीन पोजीशन। पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो पार्टिकल आपका जाएगा आएगा, कलर चेंज कर लें भाई,
काला कर लें, कुछ नीला कर लें, कुछ डार्क कलर कर लें, है ना। तो मैं ये नीला कलर कर लेता हूं, थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं, ये हो गया मामला। ये रहा आपका मीन पोजीशन, ये रहा मीन पोजीशन। पार्टिकल पहले इधर गया मीन पोजीशन से, ऐसे ही होता है। तो पार्टिकल पहले इधर गया मीन पोजीशन से, फिर रुक गया, फिर वापस आएगा। तो ये जो बीच वाला है इसको मैंने क्या बोला, मीन पोजीशन। और जहां पे रुका उसको मैंने क्या बोला, एक्सट्रीम पोजीशन। जहां से स्टार्ट हुआ मीन पोजीशन, जहां पे रुका एक्सट्रीम पोजीशन, वहां पे रुका और फिर वापस आया, फिर मीन पोजीशन पे आ गया। अब उल्टी साइड में चला, यूं चला, फिर यहां रुक गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, और फिर वापस से अपनी जगह पे आ गया। तो ये मेरा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। जो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो ये है पॉइंट ए। लेट मी अगेन रीड्रॉ इट। सबसे पहले पॉइंट ए, तो पार्टिकल ए से बी पे गया। कहां से कहां पे गया, पार्टिकल गया ए से बी पे। तो सबसे पहले पार्टिकल गया ए से बी पे, ऐसे गया, फिर बी से वापस ए पे आया, तो बी से वापस ए पे आया, फिर इधर गया, इधर मतलब सी पे गया, तो ये आपका सी है। तो पार्टिकल फिर ए से सी पे गया और वापस सी से ए पे आया। पार्टिकल ए क्या है, मीन पोजीशन, ए से बी पे गया एक्सट्रीम पोजीशन, बी से वापस ए पे आया मीन पोजीशन, ए से वापस सी पे गया एक्सट्रीम पोजीशन, और सी से वापस ए पे आया तो मीन पोजीशन। ऐसे करके पार्टिकल मेरा चल रहा है। अब मुझे चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो मैं निकालता हूं इनका साइन क्या है, पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, और कैसा क्या है। चलिए अब हम बात करेंगे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की और उसके साइन की। ठीक है, इनको मैं रब कर देता हूं, ये आपको समझ में आ ही गया। तो सबसे पहले पार्टिकल कहां से कहां चला, ए से बी पे। आपको मैंने कहा था ए क्या है, मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन को हम लोग लेते हैं x इक्वल टू 0, पार्टिकल ओरिजिन पे है, और यूं चला, इस तरफ चला और बी तक आया। अभी आप लोग तो खुद ही बहुत समझदार हो, अगर पार्टिकल ऐसे चलेगा तो x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्यों बच्चों, x का वैल्यू होगा पॉजिटिव। तो ये तो मुझे समझ आ गया, x तो मेरा पॉजिटिव है, इधर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। अब चलते हैं वेलोसिटी। इसका डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी का, तो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ साफ दिख रहा है इधर जा रहा है, तो मैंने भी एरो इधर ही बना दिया कि पार्टिकल इधर जा रहा है। पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हमें पता है, धीरे धीरे गया तो यहां पे आके रुक जाएगा। तो पार्टिकल का वेलोसिटी कम हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरफ पार्टिकल का डायरेक्शन है वेलोसिटी का, और ये इसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है। ये समझ आ गया। अभी चलते हैं एक्सीलरेशन पे। ए का फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, यही तो मेरी एसएचएम है। तो मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, और ए इक्वल टू माइनस के बाई एम
इंटू एक्स ए इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ए इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स ऐसे आ गया। अगर x पॉजिटिव है तो a क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब उल्टी डायरेक्शन में होगा। a बना दिया आपने उल्टी डायरेक्शन में है। अब इसका मैग्नीट्यूड कम होगा या ज्यादा होगा, क्लियर कट लिखा हुआ आया है a इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू x। मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा, माइनस साइन को छोड़ दो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम a टू b। b टू a आए, पार्टिकल उल्टा जा रहा, वेलोसिटी इधर, पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ रहा, स्पीड बढ़ रहा है। वहां तो रुक गया था ना, स्पीड बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है। अब एक्सेलरेशन f इक्वल टू माइनस के एक्स, अभी भी इधर ही है पार्टिकल, ओरिजिन के इधर ही, x तो पॉजिटिव ही है, तो a नेगेटिव होगा। a इधर, और a का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, a का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है क्योंकि x की वैल्यू कम हो रही है, पार्टिकल तो वापस ओरिजिन पे आ रहा है। तो ऐसे करके हमने मोशन को एनालाइज किया, a से b पे गया तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हाल है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी का क्या हाल है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, डायरेक्शन क्या है, और एक्सेलरेशन का क्या हाल है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, डायरेक्शन क्या है। तो ऐसा मामला है, ठीक है। इन सबको हम लोग मिटा देते हैं, इन सबको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है जी, तो ये सारा मामला हो गया, पता पड़ गया क्या क्या उनके साइन है। अभी चलते हैं आगे, अभी चलते हैं आगे। अब देखते हैं इसके अलग अलग और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोई भी मोशन होगा उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो होते हैं ना। पहला है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है आपको मालूम पड़ ही गया, तो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है आपको मैंने बता ही दिया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब x, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो भी आपने देख लिया, उसमें जाना नहीं है। एम्पलीट्यूड भी आपने देख लिया, डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, वो आपने सारा देख लिया। अब दो चीजें नई आई, टाइम पीरियड, वो भी कोई नया नहीं है, वो भी आपको पता ही है। टाइम पीरियड क्या होता है, यूं गया यूं आया, यूं गया यूं आया, उसमें कितना टाइम लगा, एक पूरे चक्कर में कितना टाइम लगा आपको पता ही है। टाइम पीरियड पढ़ा हुआ है आपने वैसे भी टाइम पीरियड के बारे में ऑलरेडी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में पूरे चक्कर कितने काटे। पूरे चक्कर मतलब यूं गया यूं आया, यूं गया यूं आया, इसको एक चक्कर बोलेंगे। तो एक सेकंड में ऐसे कितने चक्कर काटे, दैट विल बी माई फ्रीक्वेंसी। आपको ऑलरेडी मालूम है दैट इज नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। कंप्लीट ऑसिलेशंस, आधा अधूरा नहीं, यूं 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 यूं, पूरा एक सेकंड में कितने कंप्लीट ऑसिलेशन लग रहे हैं। चलिए जी, तो ये सारा हो गया। अब एक बड़ा सिंपल सा हमने क्वेश्चन लिया, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया एसएचएम क्या होती है, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, पीरियोडिक मोशन क्या होती है, एसएचएम में पार्टिकल किस तरह से मोशन कर रहा है। अब एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। सपोज कोई बोलता है F इक्वल टू 3x प्लस 3, भाई ये एसएचएम है कि नहीं, है कि नहीं। तो हमने तो पढ़ा था F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये एसएचएम होती है। यहां तो माइनस साइन है ही नहीं x के आगे, एसएचएम है कि नहीं है, नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन भी नहीं है, एसएचएम छोड़ो, माइनस साइन तो है ही नहीं। अब डी पे चलते हैं, F इक्वल टू 3x माइनस 3, ये एसएचएम है क्या ना, यहां भी x के आगे माइनस नहीं है, यहां भी x के आगे माइनस नहीं है, तो ये भी एसएचएम नहीं है। तो न तो ये एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन, ना ये एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन।
अब बी और सी का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। भाई पहले एग्जाम्पल लेता हूं बी का, f इक्वल टू -3x-3। तो पहले मैंने एग्जाम्पल लिया बच्चों बी का, f इक्वल टू -3x-3। ये मेरा SHM है क्या? ये मेरा SHM है क्या? अब इसमें माइनस साइन तो आ रहा है, लेकिन ये -3 भी साथ में आ रहा है। तो इसको देखते हैं कि SHM है कि नहीं। बाकी को मैं रब कर देता हूं, खाली इसी की बात करते हैं, बी वाले की ही। खाली बी वाले की बात करते हैं, f इक्वल टू -3x-3। तो इसमें से एक काम करना है हमें, जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको बाहर ले लो। -3 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? x+3। तो माइनस साइन तो है, f प्रोपोर्शनल टू x भी है, दोनों बातें तो हैं। अब ये 3 का क्या करें? तो हमें एक बात पता है, मीन पोजीशन का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, यही होता है इक्विलिब्रियम में। तो पहले इसका मीन पोजीशन निकाल लो, फोर्स को 0 पुट करके। इसको आपने 0 पुट किया, 0 इक्वल टू -3x+3। 3 तो 0 होगा नहीं, तो x+3 विल बी इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3। x इक्वल टू -3। तो सबसे पहले आपने निकाला इसका मीन पोजीशन x इक्वल टू -3। तो पार्टिकल x इक्वल टू -3 के अराउंड ओसिलेट कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ जो मीन पोजीशन है वो x इक्वल टू -3 है और पार्टिकल ओसिलेट कर रहा है। तो हमें दो ही चीज देखनी है, x के आगे माइनस साइन लगा होना चाहिए और f इक्वल टू माइनस साइन प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। बाकी मीन पोजीशन ऐसे निकाल लेंगे। तो आपको मैंने सारा समझा दिया, सारा बता दिया। खाली बहुत ही सिंपल क्लास रखी है आज। तो इससे सिंपल तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो ना। यू आर गोइंग इन द फॉर द फर्स्ट टाइम कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। तो पहली बार तो सिंपल ही रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सी अपने आप करना कि इसका मीन पोजीशन क्या है। इसका मीन पोजीशन क्या है ये आप अपने आप निकालना। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने एक बड़ा सिंपल पढ़ा, बड़ा ही सिंपल पढ़ा। अभी भी अपने पास में 10 मिनट बचे हैं शायद से। तो 10 मिनट में खाली एक टॉपिक छोटा सा और कवर कर लेते हैं SHM का ही। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये तो फोर्स तो सीधा ही निकल गया, F इक्वल टू -kx। तो फोर्स तो मेरा सीधा ही निकल गया, F इक्वल टू -kx। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना। फोर्स तो मेरा सीधा ही निकल गया, F इक्वल टू -kx। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब हम निकालते क्या हैं? अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इससे ही निकालेंगे, और कुछ तो है ही नहीं हमारे पास। तो न्यूटन का सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू ma इक्वल टू -kx। A इक्वल टू -k/m इंटू x। अब A को मैं क्या लिखूं भाई? A को मैं क्या लिखूं वो मैं इधर करता हूं। A इक्वल टू आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ अपना डिस्प्लेसमेंट dx/dt। अब ये देखो दो दो बार डिफरेंशिएशन हो गया, एक बार d/dx, दूसरी बार d/dx। इसको कैसे लिखते हैं आपको बताया भी था मैंने, d²x/dt²। इसको ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे d²x/dt²। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे। इसको यहां पर पुट कर देता हूं। A की जगह पुट किया मैंने
डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। अब ये के बाई एम थोड़ा बड़ा बड़ा सा लग रहा है, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अज्यूम कर लिया कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, अज्यूम कर लिया। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये ओमेगा वही है, एंगुलर वेलोसिटी गोल गोल घूमता था। ना बाबा ना, ये वो ओमेगा है ही नहीं, गोल गोल तो घूम ही नहीं रहा, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ओमेगा मैंने खुद ने अज्यूम कर लिया कोई कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। क्यों अज्यूम कर लिया? ताकि मेरा कुछ सिंपल मामला हो जाए। तो इसको मैंने कर लिया इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये मेरा इक्वेशन बना एस एच एम का, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। ये मेरा इक्वेशन बना एस एच एम का। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन बना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे करें? ये तो बहुत सारी मैथ्स हो गई। एक तो पहले ही डिफरेंशिएशन, फिर डबल डिफरेंशिएशन, और फिर ये एक्स वैक्स। इसको कैसे करें? तो इस पे आप सोचो जरा 1 मिनट, फिर मैं करता हूं, है ना, कि इसको हम लोग कैसे करें। ये तो एक चीज, उसके ऊपर उसका भी भाई, बड़ा मुश्किल मामला है। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ये तो मैथ वाले करते हैं, हायर ऑर्डर मैथ वाले। मैथ वालों के भी नहीं है 11th 12th में, कॉलेज में आती है। हमें तो इसका सीधा रेडीमेड सॉल्यूशन लिखना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे अंत में? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हम लोग बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। हमको निकालना क्या था? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया। उसकी वैल्यू क्या है? एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। हमें एक्स ही निकालना था। हमें क्या चीज निकालनी थी? 5 चीजें: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वो तो रेडीमेड निकला पड़ा है, और एनर्जी। एक चीज तो रेडीमेड ही आ गई, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये थोड़ा भारी भरकम मामला था। ये तो हमने रेडीमेड सॉल्यूशन लाए, इसको सॉल्व करना तो हमारे बस की नहीं, हमें करना भी नहीं। ठीक है जी। तो x का वैल्यू आ गया, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ए क्या है? एम्पलीट्यूड, आपको पता ही है। डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। साइन क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा वाला साइन। ओमेगा पता ही है, अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। ओमेगा क्या हो गया? अंडर रूट के बाई एम। टी है टाइम। ये जो थीटा आया है ना, थीटा, ये थीटा बड़ा परेशान करता है। तो थीटा को क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज एंगल। थीटा को बोलते हैं इनिशियल फेज एंगल। तो थीटा को बोलते हैं इनिशियल फेज एंगल। ठीक है, इनिशियल फेज एंगल। थीटा को बोलते हैं इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल। तो ये हमारा x का सॉल्यूशन हो गया। इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिखता हूं, ये सब मिटा देता हूं, है ना। ये सारा के सारा मिटा देता हूं, ये सारा खाली x की बातें ही करेंगे। तो हम लोग खाली x की बातें करेंगे, खाली x की बातें।
x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, टी है टाइम, थीटा क्या है? इनिशियल फेज एंगल। आज का इतना ही रखते हैं। x का वैल्यू निकाल लिया, अपना श्री गणेश तो हो गया। 5 चीज निकालनी थी, एक तो रेडीमेड है, बची 4, एक निकल गई, बची 3। 3 निकालो, खत्म किस्सा, चैप्टर खत्म, मेडिकल तक खत्म और स्कूल का भी खत्म। बड़ा सिंपल चैप्टर है ना? दैट्स इट। तो आज का इतना ही रखते हैं बच्चों। कोई भी अगर डाउट हो, कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना? जैसे भी आपको पूछना है, तो या तो अपना क्लास में पूछ सकते हैं, तो अपना टेलीग्राम ऐप के माध्यम से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए, आज का इतना ही है हमारा।